आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। लेट्स बिगिन विद द रिवीजन ऑफ एसए 250 कंसीडरेशन ऑफ लॉज एंड रेगुलेशंस इन एन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। यानी एज अ ऑडिटर जब मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑडिट करता हूं तो मुझे किस तरीके से लॉज एंड रेगुलेशंस को कंसीडर करना है, ये कहां लिखा है? एसए 250 में लिखा है। तो सर सबसे पहले हमने ये चीज सीखी थी कि एसए 250 को ना 3 भागों में बांट दो। सर 3 भाग क्या है? मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी और रिपोर्टिंग वाला पार्ट। जब मैं मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करता हूं तो कंप्लायंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी? मैनेजमेंट की। मैनेजमेंट हैज टू इंश्योर द कंप्लायंस विद द लॉज एंड रेगुलेशन। सर ये कैसे कंप्लाई करेगा? मैंने कहा कंप्लाई करने से पहले ये तो पता होना चाहिए लॉज एंड रेगुलेशन क्या है। सो इट हैज टू मॉनिटर द लीगल रिक्वायरमेंट्स एंड इंश्योर जो भी ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स है उससे कंप्लाई हो। मैंने कहा ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स को क्या बोलते हैं? इंटरनल कंट्रोल। यानी दे शुड डेवलप अ प्रॉपर सिस्टम ऑफ इंटरनल कंट्रोल। टू बी स्पेसिफिक इन्होंने क्या बनाया? कोड ऑफ कंडक्ट। टू बी स्पेसिफिक इन्होंने क्या बनाया? कोड ऑफ कंडक्ट। अच्छा कोड ऑफ कंडक्ट वाले 3 पॉइंट बताओ। पहले तो कोड ऑफ कंडक्ट बनाएंगे, क्या बनाना काफी है या इंप्लॉइज को पता भी होना चाहिए? सर पता भी होना चाहिए। ट्रेनिंग ऑफ इंप्लॉइज, एक बार इंप्लॉइज की ट्रेनिंग हो गई फिर आप मॉनिटर कर सकते हो कंप्लायंस विद द कोड ऑफ कंडक्ट। अब सर क्या मॉनिटर अकेले अकेले कर पाएंगे या किसी की जरूरत है? जरूरत है। कौन आया? लीगल एडवाइजर। अब लीगल एडवाइजर ने कहा कौन कौन से लॉज एंड रेगुलेशन है तो उसको रजिस्टर दे दिया। क्या सारे के सारे पॉइंट्स हो गए? हाँ सर। अब सर मैंने कहा था ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी ना 2 तरफा है। सर 2 तरफा मतलब पहले तो कुछ ऐसे एक्ट्स हैं जिनका डायरेक्ट इफेक्ट है फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे, उन पे सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट एविडेंस लेंगे। फिर कुछ ऐसे एक्ट्स हैं जिनका डायरेक्ट इफेक्ट तो नहीं है तो सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट एविडेंस भी नहीं लेना, बट हमको ना उनकी नॉन कंप्लायंस से फर्क पड़ता है। याद है चाइल्ड लेबर वाला आखिरी में एग्जांपल डिस्कस किया? हाँ सर। तो नॉन कंप्लायंस से फर्क क्यों पड़ता है? क्योंकि नॉन कंप्लायंस होगी ना तो पेनल्टी लगेगी, पेनल्टी लगेगी तो उसका प्रोविजन बनेगा, तो इसीलिए हमको एज अ ऑडिटर उससे फर्क पड़ता है। यही बात ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी में लिखी हुई है। अब सर ऑडिटर के प्रोसीजर क्या है? मैंने कहा बड़ा सिंपल है। सबसे पहले जाते ही टूट मत पड़ना कि डायरेक्ट इफेक्ट किसका है, इनडायरेक्ट इफेक्ट किसका है, पहले समझ तो लो कौन से लॉज एंड रेगुलेशन है। सो ऑब्टेन एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द लीगल एंड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क ऑफ द एंटिटी एंड हाउ द एंटिटी इज कंप्लाइंग विद इट। जब आपने क्या ले ली? अंडरस्टैंडिंग ले ली, फिर आपको पता चल गया किसका डायरेक्ट इफेक्ट है, किसका डायरेक्ट इफेक्ट नहीं है। जिसका डायरेक्ट इफेक्ट है उसके लिए क्या लेंगे? साई, दैट इज सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट एविडेंस। जिसका डायरेक्ट इफेक्ट नहीं है उसका कैसे पता चलेगा नॉन कंप्लायंस हुआ है? सपना तो आएगा नहीं। कौन आएगी? सोन परी आएगी। आई सोना सोन परी आई का क्या मतलब है? इंक्वायरी और इंस्पेक्शन। कम ऑन, इंक्वायरी और इंस्पेक्शन। इंक्वायरी और इंस्पेक्शन से पता चल जाएगा कौन कौन से नॉन कंप्लायंसेस हुए हैं। बट याद रहे ये वही मैटर्स हैं नॉन कंप्लायंस वाले जिनको ऐसे 200 में पढ़ा था। 4 मैटर्स जहां पे इनहेरेंट लिमिटेशंस के घंघोर बादल हमेशा छाए रहते हैं। तो ऐसे केस में ऑडिटर क्या करे? सावधान रहे, सतर्क रहे, क्या करे? अलर्ट रहे। एंड लास्ट में क्या लेके आएंगे? शेरावाली अंबे मां, माता रानी, माता जगदंबे मां। यानी हमको हलवा प्रसाद लाना है। दैट इज द रिटर्न रिप्रेजेंटेशन। अब सर एक बात बताओ, सपोज कोई नॉन कंप्लायंस आइडेंटिफाई करी है या सस्पेक्टेड है बट प्रूव्ड नहीं है। मैंने कहा अगेन टूट मत पड़ना, अगेन टूट मत पड़ना, मैनेजमेंट का गला मत पकड़ लेना, पहले अंडरस्टैंडिंग लेना क्या हुआ, किन हालातों में हुआ, व्हाट हैपेंड इन व्हाट सर्कमस्टेंसेस इट हैपेंड, प्लस जो भी हुआ उसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे क्या इंपैक्ट है। कम ऑन, क्या हुआ, किन हालातों में हुआ, व्हाट हैपेंड इन व्हाट सर्कमस्टेंसेस इट हैपेंड, प्लस उसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे क्या इंपैक्ट है। कौन बना रहा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट? जो इंपैक्ट बताएगा मैनेजमेंट। डिस्कस द मैटर विद द मैनेजमेंट एंड टीसीडब्ल्यूजी। एंड पूरे ऑडिट के इतिहास में और यहां पे भी मैनेजमेंट और टीसीडब्ल्यूजी आपसे कोऑपरेट नहीं करेंगे। तो सर किसके पास जाए? मैंने कहा अगर आपको लगता है मैटर मटेरियल हो सकता है, इट मे बी मटेरियल, तो आप किसके पास जाओगे? लीगल एडवाइस लेने के लिए जाओगे। और अगर लीगल एडवाइस से भी सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट एविडेंस नहीं मिलता तो ऑडिट रिपोर्ट को मॉडिफाई कर देंगे। ऑडिट रिपोर्ट को मॉडिफाई कर देंगे। अच्छा तुमको पक्का पता है कि ये मैटर मटेरियल है? नहीं सर। तो मॉडिफाई क्यों करोगे? इवेल्युएट द इफेक्ट्स ऑन द ऑडिटर्स ओपिनियन। सेफ खेलो ना। एंड लास्ट पॉइंट बड़ा सिंपल था, जब मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन नहीं दे रही इसका मतलब रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट ज्यादा होगी और रिटर्न रिप्रेजेंटेशन पे तो भरोसा ही मत करो। इसके बाद ये रिपोर्टिंग वाला पार्ट बस आपको रीड करके चलना है, नथिंग। इसके बाद हमने डिस्कस करे इंडिकेटर। इंडिकेटर वाज अ वेरी सिंपल पॉइंट। कैसे पता चलेगा नॉन कंप्लायंस हुई है? मैंने को बड़ा सिंपल है, मैंने चलाया टीवी, उस पर क्या चल रही थी?
इन्वेस्टिगेशन, सो मीडिया कमेंट, इन्वेस्टिगेशन, एजेंट वाला पॉइंट आ जाएगा, एजेंट ने क्या किया, कैश परचेजेस करी, फिर किस में बैठ के कहा गया, शिप में बैठ के हेवन गया। सो लीगल एंड रिटेनरशिप फीस, टैक्स हेवन, वहां पे परचेजेस सिग्निफिकेंटली अबव द मार्केट प्राइस थी। और सर क्या था, और क्या था, मैंने कहा लोन लेना पड़ गया, पेमेंट फॉर अनस्पेसिफाइड सर्विसेज और लोन्स टू द रिलेटेड पार्टी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज। यहां ऐसे 250 डन डनाडन डन।